देखो, परफेक्ट पोर्टफोलियो बताने से ये होता है कि आप कॉपी करके उस पोर्टफोलियो को बना सकते हो और वेल्थ जनरेट कर सकते हो, थोड़ा सा रेप्लिकेट कर सकते हो। लेकिन कुछ खराब पोर्टफोलियो बताने से ये होता है कि आप वो गलतियां नहीं दोहराते। हमेशा मैं कभी वीडियो एक बनाता हूँ कि कॉपी कर लो, दूसरी बनाता हूँ कि अपनी गलतियां सुधार लो, लेकिन आज हम इस वीडियो में मिक्स करके बताएंगे आपको कि क्या गलतियां नहीं करनी है, बेवकूफ़ियां नहीं करनी है अगर एग्रेसिव इन्वेस्टर बनना है तो। दूसरा, क्या एक परफेक्ट पोर्टफोलियो कैसा दिखता है कि हाँ इसमें कुछ खास कमियां हैं नहीं। अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। मैं कह रहा हूँ ये सीरीज़ की अगर आप 5-10 वीडियो देख लोगे तो बहुत कुछ समझ आ जाएगा। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इनका पोर्टफोलियो, जो मैं नॉर्मली परफेक्ट पोर्टफोलियो की बात कर रहा था, 58% इन्होंने बोला कि इनका जो फाउंडेशन है, यानी कि जिसको हम कोर फंड बोलते हैं, ठीक है, ये कोर आपका हो गया यहाँ पे, ठीक है। और इसको आप ग्रोथ इंजन या एक्स्ट्रा अपसाइड कुछ भी बोल लो, ठीक है, नाम देने में क्या ही जाता है, लेकिन सैटेलाइट मैं वो नाम यूज़ करूँगा जो बुक में बहुत यूज़ होता है, कॉमनली यूज़ होता है, कोर और सैटेलाइट, ठीक है। अब कोर इतना हो गया, कितना 58%, 42% हमारा सैटेलाइट हो गया। एक डिफेंसिव नहीं बोलूँगा, एक मॉडरेट इन्वेस्टर के लिए ये बहुत है। मॉडरेट इसलिए बोल रहा हूँ कि 50%, 58% भी इक्विटी में ही है। और यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा है कि इनका सारा का सारा पोर्शन इसके ऊपर है। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पे जो आती है वो ये है कि ये कोर फंड मतलब डिपेंडेंसी इस पर ज़्यादा हो गई। अगर इसको 2 में डिवाइड करके 4 फंड ले लिए जाते तो मैं कह रहा हूँ ये पोर्टफोलियो परफेक्ट होता। और जो मैं आपको बोल रहा था ना, परफेक्ट पोर्टफोलियो, ये पिक्चर परफेक्ट पोर्टफोलियो हो सकता है सिर्फ और सिर्फ इस कोर को 2 में डिवाइड कर दो, ठीक है। कभी भी कोर का मतलब अपना 50-60% पोर्टफोलियो अगर आप एक फंड के ऊपर चला रहे हो तो आपकी सारी की सारी वेल्थ पराग पारिक पे डिपेंड करती है। बुल रन में पराग पारिक नहीं चलेगा, आपकी वेल्थ स्लो बनेगी। 3 साल तक मार्केट बुल रन में रहा था, आने वाले अगर 3-4 साल रहता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम आपको हो सकती है। प्रॉब्लम का मतलब ये है जहां आप 20% कमा सकते थे वहां 15 कमाओगे, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। अगर ये फर्क आपके लिए ज़्यादा है तो इसका करेक्शन यहाँ पे हो सकता है कि इसको 2 में डिवाइड कर दो, ठीक है। एक कोर ऐसा जो अपने एटलीस्ट कैटेगरी एवरेज को बीट करता रहे, ठीक है। अगर इस तरह के कोर के बारे में आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम जरूर इस बारे में वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अब गलतियों की बात करते हैं। यहाँ पे एक सबसे बड़ी गलती फिर से वही ICICI का जो मैफ है, यानी कि मल्टी एसेट फंड है, 40% तक है। उसके बाद यहाँ पे लिक्विड एंड डेट में डाला गया है, डिप का वेट किया जाता है। अब डिप का वेट करना एक बहुत अपने आप में एक मुश्किल काम है। आप कब तक डिप का वेट करते हैं? क्या 6 महीने, क्या साल? तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई हो नहीं सकता। रीज़न बताता हूँ कि अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे ये 20,000 भी कर रहे हैं, अगर ये 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं 20,000, तो 20,000 का अगर मैं बोलूँ 20%, ठीक है, ऊपर बाकी ये इन्वेस्ट कर रहे हैं 20%, 4,000 रुपये हो गया। अब ये 4,000 रुपये इकट्ठा करके 48,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे साल के एंड में, या रुके रहेंगे 6 महीने 12 महीने। जो स्टार्टिंग में हमें NAV कम मिल सकती थी वो आज NAV कम ही नहीं मिलेगी। तो ये मार्केट टाइम करने वाली बेवकूफ़ी बहुत लोग करते हैं, ठीक है, मत करो, ठीक है, अगर आपकी SIP आ रही है तो। अब मेरे साथ क्या होता है मैं आपको नॉर्मली बताता हूँ। मेरी जो इनकम फिक्स्ड है प्लस एक फ्लक्चुएट इनकम है। फ्लक्चुएशन वाली इनकम इतनी हो सकती है कि ये 0 से लेकर 25,000 तक कहीं भी हो सकती है। एक एग्जाम्पल मान लेते हैं। अब जिस महीने मेरे पास ये आया मैंने लमसम कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन 60 दिन का वेट करा, उससे ज़्यादा नहीं। जिस महीने ये आया ठीक है, हो गया। अब फिक्स्ड में से मैं क्या कर रहा हूँ, SIP फिक्स कर रहा हूँ। तो ये स्ट्रैटेजी आपकी ठीक हो सकती है, लेकिन अगर आपकी इनकम फिक्स है, ठीक है, और उसमें से आप ये कर रहे हो कि आपने फिक्स SIP रख के उसके बाद आपने सेपरेट कर दिया अमाउंट किसके लिए, लमसम के लिए, और आप उसको मोर देन 45 या 60 डेज से ज़्यादा होल्ड कर रहे हो, तो यकीन मानो नुकसान ही कर रहे हो, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान होता है कि आप अपने 20% का नुकसान कर रहे हो, आपका डिसिप्लिन क्रिएट नहीं होगा। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सेफ चल रहे हो, एक फंड पे डिपेंडेंसी 40% है। तो ऊपर मैंने एक गलती बताई थी, इस पोर्टफोलियो में मैंने बहुत सारी गलतियाँ बता दी। अगर मैंने डिस्क्लेमर नहीं दिया तो मैं दोबारा दे देता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट होता है, जो हमने सीखा पढ़ा, एक आइडियल पोर्टफोलियो कैसा होता है उसके हिसाब से हम गलतियाँ बता देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है मेरी एडवाइस को, क्योंकि इसको एज अ एजुकेशनल कंटेंट लोगे तो एनालिसिस करना सीखोगे, समझ रहे हो। इसको इस तरह से लो कि मैं आपको एक मतलब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मैं आपको शिकार करना सिखा रहा हूँ, मैं आपको डिनर नहीं करवा रहा। अगर आप इसको एज अ डिनर लोगे तो आज कर लोगे, कल को फिर दिक्कत आएगी। लेकिन अगर शिकार करना सीख लोगे ना खुद, तो फिर अपना डिनर खुद प्रिपेयर कर पाओगे। अगर एग्जांपल समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो सिर्फ जो डिस्क्लेमर था उस पर ध्यान दो। एजुकेशनल कंटेंट है, ना कि
कोई एडवाइजरी देखो, ये ना आप वीडियो देखो यार, मेरी बहुत सारी वीडियोस में मैं एक्सप्लेन करता हुआ आया हूँ, छोटे छोटे बैचेस में इनको कंपेयर करता हुआ आया हूँ। जल्दी रिव्यू वीडियो बनाए सर, क्या करें अब। देखो मैं हर हफ्ते कोई ना कोई वीडियो बना रहा हूँ, आप थोड़ा सा चैनल को और क्लोजली मॉनिटर करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इनके बारे में करना क्या है। और अगर मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर आप इन दो कैटेगरीज में आते हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, तो कृपया करके इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ अपना SIP अमाउंट ड्रॉप करो। अमाउंट बोल रहा हूँ, पोर्टफोलियो नहीं बोल रहा। SIP अमाउंट करोगे तो उसके बाद सर्विसेज के बारे में जानने के बाद आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आगे सर्विसेज लेनी है या नहीं लेने। और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आप सिर्फ एक फ़ोन कॉल पे ही, मतलब मैं कह रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, क्योंकि इनका क्वेश्चन आंसर सारा हम खुद करेंगे, यानी कि पोर्टफोलियो आपका मैनेज हम करेंगे, तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। अब एक और पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे यहाँ पे। इस बार मुझे मतलब बहुत सारे, जब मार्केट इस तरह का होता है ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लमसम करने की ज़रूरत होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव जाने की ज़रूरत होती है, तब क्यों ना जाने इस तरह के पोर्टफोलियो दिखते हैं। 23,000 का पोर्टफोलियो, जिसमें से 15,000 कोर फंड के अंदर है और सैटेलाइट में सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपये है। तो ये चीज़ को चेंज किया जा सकता है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा और एग्रेसिव जाया जा सकता है, लेकिन अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो। क्योंकि देखो यहाँ पे ना क्वालिटी वाइज आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन आपके पास 4 ऐसे कोर फंड है जिनके अंदर मेनली पैसा जा रहा है, सैटेलाइट के अंदर बहुत कम जा रहा है, ठीक है। तो अगर फिर से वही बोलूँगा, अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो ये एक ख़राब पोर्टफोलियो है, अगर आप डिफेंसिव इन्वेस्टर हो तो ये एक अच्छा पोर्टफोलियो साबित हो सकता है। अब मैं इसके आगे रिव्यू इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि मुझे मतलब टाइप नहीं पता। तो नॉर्मली अपने बारे में ज़्यादा डिटेल शेयर करोगे तो मैं अच्छे से रिव्यू कर पाऊंगा, अच्छे से उसके बारे में आइडियल सिनारियो क्या हो सकते हैं वो बता पाऊंगा। नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा और बेटर तरीके से और मुझे भी ज़्यादा मज़ा आएगा, वीडियो भी अच्छी बनेगी अगर आप डिटेल ज़्यादा देंगे तो। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।